सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। चिट्ठियों के बारे में जैसा आप जानते हैं कि यह हमारे विचारों के आदान प्रदान का, हमारी भावनाओं के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। चिट्ठियाँ आज के समय में तो नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे हृदयों में रखती थी। मोबाइल की दुनिया ने भले ही चिट्ठियों के उस प्रभाव को, महत्वपूर्ण भाग को कम कर दिया हो, परंतु आज भी चिट्ठियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस समय हुआ करती थी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके लिखने वाले लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी, एक वरिष्ठ पत्रकार और प्रख्यात लेखक। इनका जन्म 7 अप्रैल 1965 को बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि अर्जित की थी। 2 दशकों में इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इन्हें हिंदी सेवी सम्मान, इफ्को राजभाषा सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लिखी उनकी पुस्तक भारतीय डाक सदियों का सफरनामा, इसका भी प्रकाशन हो चुका है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के मानव समाज में अहम भूमिका का वर्णन किया है। लेखक ने यह बताया है कि चिट्ठियां लोगों के बीच संदेश पहुंचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत भावना संदेश हो या आवश्यक सूचनात्मक संदेश, किसी भी जगह रहने वाले लोगों को सूचित किया जा सकता है। आधुनिक काल में तमाम आधुनिक संचार माध्यमों के रहने के बावजूद भी दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना और भावनाओं के आदान प्रदान का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम पत्र ही है। साहित्य को समृद्ध करने में पत्र साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पत्र लेखन में बहुत उच्च स्तर पर विकास हुआ। इसके विकास के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद आदि के पत्र आज भी पठनीय, विचारणीय, सोचनीय और ज्ञानवर्धक है। डाक विभाग की विश्वसनीयता लोगों के बीच अभी भी है और डाकिये का महत्व इसी से पता चलता है कि लोगों के बीच आज भी उसकी छवि एक देवदूत जैसी है। पत्रों की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। इस पाठ में लेखक आपको पत्रों की युगों युगों से उपयोगिता के बारे में बता रहा है। इनके द्वारा किया गया संचार कार्य आधुनिकतम साधनों के बस की बात नहीं है। व्यक्ति को जो संतोष पत्र प्राप्त करने से होता है वह फोन या एमएमएस से नहीं हो सकता। पत्रों का विशेष तौर से साहित्य, समाज और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। सारी घटनाओं का स्रोत पत्र ही होते हैं। मानव सभ्यता के क्रमवार विकास को इन पत्रों के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। आगे लेखक ने बताया है कि पत्रों में वर्णित कथ्य का भाव प्राय एक सा होता है, बल्कि अन्य भाषाओं के माध्यम से इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि पत्र यादों को सहेज कर रखने का सर्वोत्तम माध्यम है। हर पत्र की लेखन कला अलग अलग होती है। इसकी क्षमता भी की सीमा एक जैसी होती है। पत्रों को मानवीकरण करते हुए लेखक ने आगे कहा है कि दुनिया भर के अनेकानेक पत्र प्रतिदिन अपने संबंधियों को तलाशते हुए उन तक पहुंचते हैं। आंकड़ों के अनुसार एकमात्र भारत में ही प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और
जो इनके महत्व को प्रतिपादित करती हैं। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए और फिर रेल और तार से भारी बदलाव आया, जिससे रेलों के माध्यम से तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। और जैसा कि आज के समय में आप देखते हो कि आपके पास एक दूसरे तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए इंटरनेट, ईमेल, एसएमएस, मोबाइल, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, ये सब आपके पास आज के टाइम में उपलब्ध है। तो इनकी पत्रों की जो वास्तविकता है वह आज भी उनसे कहीं अधिक अपेक्षित है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर उनकी बारीकी की तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिला होगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो या ना पाया हो। पत्रों का इंतजार उनके अपने प्रियों के पास होने का एहसास कराता है। लेखक इस बात को भी बताना चाहता है कि पत्र में कथ्य का सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है। संवेदना व्यक्ति को प्राप्त होती है, संचार के किसी अन्य माध्यम से यह संवेदना प्राप्त नहीं होती है। एक दौर ऐसा भी था जब संचार का एकमात्र माध्यम पत्र थे और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे, क्योंकि परिवहन का माध्यम आज की तरह विकसित नहीं हुआ था। पत्रों का जादू किसी भी युग में कभी कम नहीं हुआ। लोगों को अपने परिजनों से पत्र पाने की उम्मीद, उनका हाल चाल, उनकी कुशलता पाने की उम्मीद का, उनकी भावनाओं को प्राप्त करने की उम्मीद सदा बनी रहती है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और जहां भी रहते थे वहां पहुंच जाते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यू है कहाँ, और पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र बहुत ही प्रेरक है। महात्मा गांधी और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के पत्रों का बीच के पत्राचार प्रकाशित हुआ, जिसमें नए तथ्य और मनोदशा का पता चलता है। पत्र हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में भी बताने का कार्य करते हैं। पत्रों के माध्यम से उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हमें पता चलती हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसकी असली विकास आजादी के बाद हुआ। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढांसियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का उन्हें बेसब्री से इंतजार होता है। लेखक बताना चाहता है कि पत्र लिखने की परंपरा भारत में पुरातन काल से कायम है। हालांकि इसका वास्तविक विकास केवल आज़ादी के बाद हुआ। आज भी बहुत जगह पर जब डाकिया मनी ऑर्डर लेकर पहुंचता है तो लोग उसे देवदूत से कम नहीं समझते। ये तो है पाठ पत्रों के बारे में, उसके महत्व के बारे में लेखक ने आपको बताया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पाठ के प्रश्न उत्तर। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते क्योंकि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं जो राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलनों के कारण बनते हैं। उसका व्यापक रूप फोन या एसएमएस से नहीं हो सकता। व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर व्यवस्था से असंतुष्ट लोगों को संतोष प्राप्त कराने के लिए पत्र प्रभावी माध्यम होते हैं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिग, पाती इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। खत उर्दू में, कागज कन्नड़ में, पत्र संस्कृत में, उत्तरम जाबू में और लेख तेलुगु में, कडिग तमिल में। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला के रूप में लिया गया और इसके विकास के लिए भारत ने ही नहीं बल्कि तमाम देशों की पत्र संस्कृति को जन जन में पिरोने के लिए पाठ्यक्रमों में
पत्र लेखन एक विषय के रूप में शामिल किया गया और इसके साथ साथ ही पत्र लेखन प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। बिल्कुल सही बात है, पत्र धरोहर हो सकते हैं क्योंकि पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन हम एसएमएस को सहेज कर नहीं रख सकते, क्योंकि पत्र पढ़ने के बाद व्यक्ति को अनुभूति होती है, जबकि एसएमएस फ़ोन बदलने के कारण या किसी अन्य कारण से या फ़ोन के खराब हो जाने से वह नष्ट हो सकते हैं, लेकिन पत्रों को सहेज कर रखा जा सकता है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पत्र से भावनाओं का आदान प्रदान स्वच्छंदता से होता है, भावनाओं से होता है, और एसएमएस, टेलीफोन, इसमें दो टूक बात होती है, वह भी बिना भावनाओं के। पत्रों से लिखने वाले की भावनाओं का पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अगली कक्षा में